अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा सारी दुनिया को न सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और खुदा की रहमत हो हर बंदे पे, वो काफिर हो या मुसलमान। ये कोरोना वायरस के समय में हमारी मोदी सरकार इतनी आराम से बैठी है कि जिसने मच्छर काट दिया हो उसको से अल्लाह। जब से बाबरी मस्जिद को हाथ लगाया है, हिंदुस्तान में जितने मुसलमान खामोश थे, आज उन सब की वाट लग रही है। जब गौर करो कि बाबरी मस्जिद को जब जिस साल से हाथ लगाया, उसके तुरंत बाद ही सारे दुनिया में वाट लगने लगी है, सबकी खटिया करने लगी है। तो मेरे भाई बहनों, जो तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहते हो, खून खोलता है। जब तुम मस्जिदों पे कुछ जुल्म करके डंडे मारते हो, मेरा खून खोलता है, क्योंकि मैं सबके अंदर रहता हूँ, सबके अच्छाई का काम करता हूँ, क्योंकि मेरा मोहम्मद ज़मीर रोशन है। मोहम्मद मेरा नबियों की तरफ से मिला हुआ है नाम ख़ानदान को। ज़मीर मेरा नाम है, मेरी अंतरात्मा है। रोशन मेरा बाप का यानी रोशनी है। ये तीन चीज़ों से मैं नवाजा हुआ हूँ। जब भी ये गलत चीज़ें देखता हूँ या सुनता हूँ, मेरा खून खोलता है। एक ज़माना मैं भी मोदी भक्त था। जब से मैंने सुना कि नेपाल में चप्पल के मारना पड़े सरकार को, ये तो पूरी इंडिया फिरने लगे, वर्ल्ड टूर करने लगे। कभी आके पब्लिक से पूछा कुछ चाहिए, आते हैं इधर मीटिंग करते हैं चले जाते हैं, आते हैं उधर मीटिंग करते चले जाते हैं। हर जगह मीटिंग करने के लिए आते हैं, भीख मांगने के लिए जाते हैं। हमने कभी रोका नहीं। लेकिन आज जिस हालत इंडिया की कर रहे हैं ये, उसके लिए मुझे कुछ कहना है। आप बैंकों से कुछ नहीं कहते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बैंक डाल रही जा रही है। लॉकडाउन में भी इंटरेस्ट काट रही है, लोन काट रही है ऑटो किसकी। ये पुलिस वाले डंडे मार के गाड़ी छिना रहे हैं, ऑटो छिना रहे, लोन की है यार, ज़रा देखभाली करो। और सबके चित्रों में मार रहे हैं। मुझे घर में बैठे बैठे पेन्स, ये वो बोलते हैं ना, खून की कुछ होता है ना, वो पेन्स या कुछ कुछ बोलते हैं, वो हो गया है। तो फोड़े जैसे हो गए, तो ज़्यादा लेटे ही रहता हूँ, बैठे नहीं रहता। तो हमारी गवर्नमेंट की भलाई, खुद 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर सीमेंट में मैं एक्चुअली ऑटो ड्राइवर हूँ, दुबई रिटर्न हूँ, KFC में काम कर रहा था आउट ऑफ कंट्री में। तो 5 स्टार ओल्ड स्टार हूँ मैं। आपको ट्रेनिंग, कुकिंग से लेके वॉशिंग तक सब सिखा सकता हूँ। टॉयलेट भी क्लीन कर सकता हूँ। थर्ड ग्रेड है ना, कुछ एक लड़की बात कर रही थी थर्ड ग्रेड के बारे में, तो वो मैं थर्ड ग्रेड ही हूँ। तो मैं हर काम कर सकता हूँ, देश की रक्षा भी कर सकता हूँ, देश को सुधार भी सकता हूँ, देश को धुला भी सकता हूँ, नहला भी सकता हूँ। लेकिन ये क्या करेगी, सोफे में बैठे बैठे सिर्फ सोने का काम करेगी क्या? 25-25 रुपये में कुछ बोल रहा था कोई आदमी, तो वो काम करने के लिए इतना शो नहीं मारना चाहिए। इतने कम 25-25 लाख रुपए कमाए जैसा शो मार रही है। हम लोग 25 रुपये मिनिमम ऑटो का मारते हैं। टैक्सियों का रेट बढ़ गया है, सबका रेट बढ़ गया है, लोन का इतना फट रही है, घरों का रेट, रेंट, करंट का बिल इतना बढ़ गया है। हमारी सरकार झक मार रही है। रिक्शे वाले कुछ है बेकार हैं जो रेट ज़्यादा लगाते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ, आप चाहे किसी भी पूछ लो, जो भी मुझे जानते हैं ऑटो ड्राइवर में, मैं मिनिमम लेता हूँ 25। अगर नाइट टाइम है तो 1.5 मीटर 45-40। किसी के पास पैसे नहीं है, फ्री छोड़ देता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उसके पास भेज लो। तो मैं और एक भी काम करता हूँ। मैं प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बार्बर यानी सेंटरिंग का काम, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, SLC पढ़ा हूँ। लेकिन खुद से स्कूल में भी मैं जाता था, लेकिन चुपके अटेंडेंस देने के लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट चाहिए था SLC के, इसके लिए जाता था।
एग्ज़ाम के टाइम में मैंने स्कूल में वो टाइम क्लासेस लेते थे, मैं नहीं जाता था। झाड़ के नीचे सोता, दोस्त लोग अड्डाते थे। मैं 3rd ग्रेड में पास हुआ हूँ। 3rd ग्रेड ही चाहिए ना, 3rd ग्रेड में भी पास हुआ हूँ। ITA कोर्स करना चाहता था तो मैं जात सर्टिफिकेट पूछा था। जात सर्टिफिकेट मैं सिर्फ खोल के दिखा सकता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू, इतना बोल के मैंने फाड़ के पेपर उनके मुंह पे मार के फेंक के आ गया। ये तो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन दिया था, और सबसे आखिरी डेट पे 1 घंटा मॉर्निंग 8 o'clock 5 o'clock निकल गया था। 8 o'clock से उनका आए थे ऑफिसर लोग, तो एंट्री हो रही थी एग्ज़ाम्स, ये अटेंडेंस वगैरह करके उसमें दाखिले के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो इंटरव्यू कुछ ले रहे थे। मैं उसमें पास हुआ। तो मुझे रात शाम के 3 बजे बोल रहे हैं दोपहर के कि आपको ITA कोर्स में आपके पेपर पूरे हैं, लेकिन आपके जात सर्टिफिकेट नहीं है। जात सर्टिफिकेट तब मैं 18 होगा, 18 एज है। तो मुझे जात सर्टिफिकेट के बारे में पता नहीं। तो मुझे इतना पता था कि मैं मुस्लिम हूँ, ये नहीं पता कि मैं मुस्लिम में कौन हूँ, शेख हूँ, सिया हूँ, सुन्नी हूँ, पठान हूँ। मुझे वो तब मुझे नहीं पता था कि मुस्लिम में भी इतने वैरायटी हैं और हिंदू में भी इतने वैरायटी हैं। मुझे हिंदू में सिर्फ मालूम था कि ब्राह्मण में कुछ, मुझे इतना पता था कि ब्राह्मण में भी मांस खाना है, लेकिन ब्राह्मण में भी इतने ज़्यादा मुझे पता नहीं था। बाद में मैंने जानना स्टार्ट किया है कि मुस्लिम वो छोड़ो, उसमें बाद में बोली मुझे आप कौन सी जात का हूँ। मैं बोला मुस्लिम हूँ। आपको सर्टिफिकेट चाहिए? मैं बोला सर्टिफिकेट क्या, स्कूल में लिखा हुआ है मैं मुस्लिम हूँ। SSLC सर्टिफिकेट लेके आऊँ, मार्क्स कार्ड है उसमें मुस्लिम लिखा हुआ है, TC लेके आऊँ उसमें मुस्लिम लिखा हुआ है। नहीं, आपको जात सर्टिफिकेट चाहिए बलेदिया से, यानी कॉर्पोरेशन ऑफिस से आपको जात सर्टिफिकेट चाहिए कि आप मुसलमान हो या ना हो, नहीं हो। तो मेरे पैदाइशी सर्टिफिकेट भी है, देख लो। उस हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ, तो डॉक्टर से ज़्यादा कौन बलेदिया को मालूम पड़ेगा कि मैं हकता हूँ मुसलमान का नाम आता है कि हिंदू का नाम आता है, मैं मुद्दा हूँ, तो कैसे मालूम पड़ता है? बलेदिया बोल देगा कि हाँ आप ही मुसलमान हो, पक्के लो साइन डाल दिया, सिग्नेचर। ऐसा किए थे। तो मैं गुस्से में क्या किया, और मुझे डायरेक्ट सीट देने भी रेडी थे। तो मुझे 25,000 रुपये बोल रहे थे फीस। दूध की डेयरी बेंगलोर गवर्नमेंट कॉलेज है ना कनाडा की, तो उसमें 25,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे। तो मेरे दादा मिलिट्री में है, तो उनके रूल्स के हिसाब से मैं भी था गुस्सा वाला कि रिश्वत ना दूंगा। तो पेपर फाड़ के ऐसे ही फेंक के आ गया। तो बाद में पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। मैं इसको पार्ट टाइम मेट्रो शो में भी काम कर रहा था, सब सेल्स में कम कैशियर। ट्रेनिंग भी मैंने ली है हर चीज़ में, केमिकल से लेके हर चीज़। तो आसिड वगैरह बनाता था, थिनर बनाता था बचपन से ही, 10 साल की उम्र से ही। लव भी करता था, एक लड़की थी सूफिया करके, उससे लव करता था। तो उसके लिए गुलाब के फूल खरीदा। मेरे पापा पॉकेट मनी देते थे 1 रुपया, 10 रुपये गुलाब का फूल था। तो गुलाब के फूल के 10 रुपये के लिए मैं क्या करता था, काम करता था केमिकल का, जाके सप्लाई करने का, ये करने का दुकानों पे। आसिड, थिनर, पेंटिंग का कुछ भी आइटम हो, वो जाके सप्लाई करता था। तो 10 रुपये आते थे, गुलाब का फूल लेके जाके उसके घर के बाहर खड़ा जाता था। तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कटती गई। एक बार उसके पापा को फांसी पेट्रोल मांग रहा लगा था, अंकल मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो उन्होंने जब मुझे सबक सिखाई थी, मारा नहीं था, बोला था। तब से मैं अपने ही ईमान पे आ गया कि जो होए सच करना है, सच के सिवा कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छी बात बताई थी। आज तुम झूठ बोलोगे, शेर आया शेर आया शेर आया, कल सच में शेर आ जाएगा, किसको पता चलेगा। आया खा गया गया। ऐसे ही कोरोना आया कोरोना आया कोरोना आया, घर पे बैठे रहे, लॉकडाउन खोल दिया, चले गया शेर। झूठ बोल बोल के आदमी को बिठा दिया 4 महीने, अभी बिठा रहे हो फिर से, तो भिखारी बन जाएंगे सब लोग। इसलिए बेटर आइडिया दे रहा हूँ, 100% की आइडिया है, जिससे वायरस भी कंट्रोल में रहेगा। आदमी के विचार, जो काम वगैरह जो ठप हो चुके हैं, बिजनेस गिर चुका है, वो भी आगे बढ़ेगा। 20 पर 4 घंटे यानी 24 आवर्स यू मेक द ओपन द इंडिया कंप्लीट हमारे हिंदुस्तान को खोल दोगे 20 पर 4 घंटे के लिए, तो हर दुकानों को डिस्टेंस के हिसाब से समझो, एक दुकान छोड़ के एक दुकान, मॉर्निंग 6 to 12 तक एक दुकान, आफ्टर 12 to इवनिंग 6 o'clock तक एक दुकान,
ऐसे डिस्टेंस में, एक के बाद एक डिस्टेंस में। फिर इवनिंग 6 o'clock टू 2 o'clock एक दुकान, फिर 2 o'clock टू मॉर्निंग 6 o'clock टू वो एक शॉप, ऐसे खोलते करेंगे। और एवरी होम हाफ आवर 1 hour दे देंगे आप परचेस करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो क्या होगा, वो मेंटेन करेंगे जाने आने का। हाँ, ये टाइम पे हमें जाना है, ये चीज़ फलानी दुकान में लेनी है, वो उनको पता हो जाएगा क्योंकि तो लिस्ट आपने दे दी है कि फलाना फलाना दुकान खुल रहा है, ये खुल रहा है, वो खुल रहा है, ये टाइम पे, ये टाइम पे। तो उससे क्या होता है, पब्लिक का रश भी कम रहता है ये टाइम से ये टाइम तक। तो वो जाके खुद जाके परचेस करके आएंगे। तो उससे क्या होता है, वायरस का जो मार पड़ेगा लोगों पे नहीं पड़ेगा। तो आपने 6 से 9 तो रखा है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। इसमें कचरा थाने वाला आता है, बलेदिया वाला आता है, गार्बेज थाने वाला। इसमें जो मट्टी वगैरह लेके जाते हैं, लाड़ी वगैरह, डंपो वगैरह, उनका भी मार कम पड़ेगा। इनको भी टाइमिंग देना चाहिए आपकी, आपको आफ्टर 4 o'clock 2 o'clock या आफ्टर 9, कभी भी नाइट में या मॉर्निंग में कभी भी एक टाइम दे दो उनका काम करने के लिए। उसके बाद पब्लिक का काम दो। तो उससे क्या होता है, पब्लिक मामूली जो ड्यूटी करती है 9 से 10 या 9 से 6 या 9 से 12 जो भी करती है, प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन कुछ भी करती हो, तो उनका काम करते रहेंगे। तो डिस्टेंस मेंटेन रहता है, 24 hours में ही करना है। आप समझो ये घर में मैं कूली करता हूँ तो रात में नहीं कर सकता, तो मॉर्निंग में कूली लोगों को काम। इलेक्ट्रिशियन हो तो आप नाइट फुल कर सकते हो। हाँ, तोड़ फोड़ का काम कुछ भी है आप मॉर्निंग में कर सकते हो। ऐसा टाइम वाइज और डिस्टेंस मेंटेन ऑटोमेटिकली हो जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ऑटोमेटिक डिस्टेंस रहता ही है, वो आदमी उससे दूर रहता है, वो आदमी उससे दूर रहता है। तो उससे डेली कूली करना है 500 रुपीज़ के लिए, 500-600 रुपीज़ कूली है, 700 इसका है हेल्पर का, ये सॉरी असिस्टेंट मिस्त्री का। तो मिस्त्री का हो गया 900-1000, ऐसा कुछ अलग अलग रेट है। तो उससे क्या मेंटेन होता है, पब्लिक को पैसा आना चाहिए। खर्चा करो खर्चा करो, कहाँ से लाएगा, किसका बाबा देख रखा है? मोदी मेरा चाचा नहीं है कि मेरा ससुरा नहीं है कि मुझे देख रखा होगा। हाँ, मैं प्यार से मेरी बीवी को डाल लेता हूँ कि तेरा पापा क्या ऐसे करता है, तेरा पापा वैसे करता है, कहता हूँ। तो सच में उसका पापा नहीं है भाई, मेरी बीवी ही अलग है। उसको डाल चिपके चिरा ये करता हूँ, वो ये है ना, मैं इसके लिए इसको कभी गुस्सा दिलाने के लिए या मजाक करने के लिए कर देता हूँ। ये तेरे पापा को बोल ऐसा करने के लिए, तेरा पापा को बोल ऐसा करने के लिए। और रियल में उसका पापा नहीं है, उसका पापा को रहमान शरीफ है, मैसूर का है। तो ऐसे आप मेंटेन करोगे, दिमाग लगाओगे, कोई भी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। अगर वायरस रहा भी वो छू हो जाएगा। और एक बात मैंने सुनने में आया और देखा भी है मैंने वीडियो में कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, वैक्सीन के बहाने इंजेक्शन देते हैं। और अब बुखार है, मामूली बुखार, सर्दी है या पेट में दर्द है या हार्ट में दर्द है, तो इंजेक्शन डालते मर गया आदमी मर गया। ये कैसे है पॉसिबल है? डॉक्टर ही नहीं है और चेक करने वाला वेट क्या वो वार्ड बॉय और नर्स है। ये चेकअप एक्चुअली डॉक्टर सच में इंसानियत जिंदा है डॉक्टरों का या मर चुका है? कि फिल्मों में जो दिखाता है वही सही है कि पैसों के लिए मरते हैं डॉक्टर लोग। पैसा पैसा करते हो, यो पैसे पे क्यों मरते हो? पब्लिक के पास तो पैसा नहीं, मोदी के पास तो ले लो भाई। सारे फ्री मास्टर ने दिया उन्हें, उनके अकाउंट में पड़ा है मेरे भाई। और बाहर विदेशों से भी जाके लिया है उन्होंने डोनेशन भाई। सही है ना? तो आंखें खोलो, स्वच्छ भारत, यानी अपने आसपास कचरा कम रखो, मच्छरों से दूर रहो। मच्छरों से तो कुछ नहीं हो रहा है फ्रेंड, वो खून पी के जा रहे हैं, वो भी जिंदा रहना चाहते हैं। ओह, कुत्तों को तो मास्क लगाया ही नहीं है, तो वो कितने कैसे जिंदा है? वो भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं यार। अगर जानवर इंसान के अंदर फेफड़े हैं तो बैल बकरों में, कुत्तों में या गलीज जानवर में, सुअर में, हम जो गलीज जानवर को बोलते हैं सुअर, उसमें किसी में मास ये फेफड़ा नहीं है क्या ऑक्सीजन का? एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही है ना।
एनिमल्स ही है ना, हम भी एनिमल्स हैं। इंसान सबसे बड़ा खतरनाक जानवर है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। मेरे भाई सीधा पढ़ लो, साइंस ने भी बता दिया कि सबसे खतरनाक इंसान ही है। सबसे खतरनाक जानवर इंसान है कि हर चीज़ को खा लेता है। तो गरीब इंसानों को जीने के लिए डंडे से मार के उनकी गाड़ी गिराना ज़रूरी नहीं है, उन्हें ऑटो से गिराना ज़रूरी नहीं है। अब मैं हॉस्पिटल जाना हो तो किस में जाएंगे? चल कर जाएगा मरीज, हाँ मुझे हॉस्पिटल जा। एम्बुलेंस को फ़ोन करोगे तो 8,000 रुपये, ऑटो को फ़ोन करोगे तो 25 रुपये 30 रुपये मिनिमम है। तो कौन सा लेंगे पब्लिक? स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, देश को बढ़ाओ देश को पढ़ाओ। पहले स्कूल खोल लो, बाद में पढ़ाओ। पहले 4 क्लास खुद भी पढ़ लो और 4 क्लास दूसरों को भी पढ़ा दो। जय भारत, जय कर्नाटका, जय बेंगलुरु। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़, अल्लाह खैर रब से बेखदर। की रात चली गई है तो मुसलमानों की ईद चाह चुकी है। अब आप चाहे तो लॉकडाउन खोल सकते हो, अभी 7 दिन में ईद को चली जाएगी, अब लॉकडाउन खोल दो कि वायरस चला गया, ये भी कर सकते हो। मुसलमानों की ईद आती है तभी तो वायरस आती है, मुसलमानों की ईद जा रही है अभी तो वायरस भी चल जाएगी। सही है, यही तो चाह रहे हैं आप लोग कि मुसलमानों का क्रिश्चियनों का ईद ना मनाया जाए। खासकर भाई अगर वो टाइम पे ही सोचते थे ना मुसलमान पूरे वर्ल्ड में रहना है, तो मुसलमानों को खुद खुदा एक दे देता कि पूरे मुसलमान। लेकिन आप हिस्ट्री में जान के जाके देखो, हिंदू शास्त्र में कि बाइबल में थर्ड पार्टी हम ही है। मैं मानता हूँ थर्ड पार्टी हम ही है मुसलमान, कि तो फर्स्ट पार्टी हिंदू ही आया था। उससे पहले कौन आया था पता है तुम लोग को? हिंदू आने से पहले राक्षस, ब्रह्म राक्षस, दानव, बिच्छू, सांप, परिंदे, डायनासोर सभी आ चुके हैं, वो मिट चुके हैं। प्रकृति का नियम ही है, जो पहले आता है वो पहले जाता है। तो जो आया है पहले वही तो जाएगा पहले। कैसा नहीं कि नया आया, अभी कंपनी नहीं ओपन ही 4 दिन में खोला, 4 दिन में व्यापार क्या बंद कर दिया। नई जनरेशन को आने दो, नए प्रोग्राम पे। ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, जानवर बनने की कोशिश मत करो, सही करो। इलेक्शन जीतने से कोई बड़ा नहीं होता, धर्म को आगे रखने से कोई बड़ा नहीं होता है। धर्म को हटाओ, इंसानियत दिखाओ। किसी भी के धर्म पे बंदूक रख के मारने की जरूरत नहीं है, गोली। सिर्फ कह दो प्यार से, मेरे भाई हट जाओ। बेशक वो इंसान हट जाएगा कि तो तूने इससे मोहब्बत से बात की। मोहब्बत ही सबसे बड़ी जंग है, और मोहब्बत से ही दुनिया बनी है। राधा कृष्ण की कहानी देखते हो ना? ये नहीं देखते हो, सिर्फ राम पे अटकते हो। राम का ही तीसरा अवतार है कृष्णा। कृष्णा के बारे में, कृष्णा से कुछ सीख लो। मोहब्बत बांटोगे मोहब्बत मिलेगी, नफ़रत बांटोगे नफ़रत मिलेगी। सब में भेदभाव बांटोगे तो भेदभाव मिलेगा। हाँ, हमारे मुसलमानों की भी थोड़ी कमियां हैं अलग अलग रहने की। सुअर की पूल बड़ी हो जाती है तो टुकड़े टुकड़े कर दो, ये कहावत है एक, मेरे खुद सगे मामा ने कही थी एक बार। मेरे बाप की बिजनेस लॉस होने में कहा था, सुअर की पीढ़ी बहुत बड़ी है, इनको अलग अलग कर दो, उनके घर उनके जीने में भेज दो। इसलिए मैं किसी के घरों को नहीं जाता, मैं अपनी खाता हूँ अपनी बनाता हूँ। ये मेरा पसंद था। ऐसे ही पीढ़ी बड़ी होने उन्हें बांटो, बनने दो अलग अलग जात। मैं मोहम्मद ज़मीर हूँ, मेरा ख़ानदान ज़मीर होगा। ऐसे है सब धर्म, हर धर्म हर जात वैसे ही बनी है। ये मैं घर का बड़ा हूँ, मेरे नाम से चलेगी पीढ़ी, ऐसे ही बड़ी है यार चीज़। उसमें 3rd ग्रेड क्या, 4th ग्रेड क्या, 6th ग्रेड क्या, 1st ग्रेड क्या। यही ग्रेड की वजह से मुझे स्कूल में सीट नहीं मिली कॉलेज में। अगर मैं IT कोर्स कर लिया होता, या मैं इलेक्ट्रिशियन में होता, या डॉक्टर होता तो मैं मरते दम तक अपनी खिदमत करता डॉक्टरी पैसे में। छप के बैठ के नहीं बोलता जाओ
उसको ये फलाना इंजेक्शन दो, मैं वीडियो में देख रहा हूँ, ऐसे दो, 1 लाख रुपए का बिल बनाओ, 2 लाख का बिल इन्वेस्टमेंट के लिए, 2.5 लाख का बिल है ऑपरेशन के लिए, स्कैनिंग के लिए 40,000 रुपये दे दो, 80,000 रुपये इसके लिए दे दो। ये फ़ायदा नहीं है, सब मिट्टी में मिलने वाला चीज़ है। पैसा किस लिए बनाया है कि पब्लिक को आसान हो। पैसा इसके लिए नहीं बनाया कि कठपुतली बना के नाचो। कमाओ, रोजी रोटी, बिजनेस है, बिजनेस तरीके से चलो यार। जो भी सरकार खड़ी है वो गिरी है, चुटकी में हो जाएगा काम, हो चुका है। जब से तूने किया है बाबरी मस्जिद को, तब से तबाही ला रहे हो इंडिया में। इंडिया में नहीं ला रहे हो तुम, पूरे वर्ल्ड में ला रहे हो तबाही। क्यों जरूरत थी यार पुराने घरों को छीने का? कुछ तो हिस्ट्री होगी ना, सीख से किताबें पढ़ो यार। किस कारण से चेंज किया होगा, किस कारण से बनाया होगा। कोई घर भी बनाते हैं ना, जोशियम देखते हैं, शास्त्र देखते हैं, दिशा घिसा वगैरह वगैरह मापते हैं। कुछ बनने के लिए बाथरूम तक बनना है तो सोचते हैं कि किधर बने, किस दिशा में बने। कुछ पूजा स्थान बनते हैं तो वो भी किस दिशा में बने वो सोचते हैं। सोचे बगैर कुछ नहीं बनता है इंडिया के अंदर। आउट ऑफ कंट्री में कुछ भी बनाओ चलेगा, इंडिया के अंदर खासकर चेक करते हैं कि फलाना चीज कहाँ पे रहेगा, फलाना चीज किधर रहेगा, कहीं रहेगा सही है, कहीं नहीं रहेगा सही है। तो आप बिना उठे उठे गए से ठगा तोड़ दिया हमारे पर। अगर 100 साल तक रह सकते हैं चीज तो वो उनकी प्रॉपर्टी हो गए। मेरा दादा मरा हुआ तो 2005 में 15 एकड़ जमीन गरीबों में गिरखों में बांट के मर गया, लिखे बगैर। चाहे तो मैं केस कर सकता हूँ, ये मेरी चीज है, लेकिन वो खेती बाड़ी कर रहा है, वो उनकी चीज हो गई। सब सरकार खुद बता रही है। तो ये कौन सी लॉ निकल गई कि ये इनकी प्रॉपर्टी है। अगर मैं पैदा होता हूँ अमेरिका में, अमेरिका मेरी हो जाएगी। मैं पैदा होता इंडिया में तो इंडिया मेरी पूरी हो जाएगी। यार नॉलेज, मेरे प्रॉपर्टी लिखी खरीदनी पड़ती है। मैं भाड़े के घर में हूँ, भाड़े घर में मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा, ये भाड़े का घर मेरा खास हो जाएगा क्या? गलत मत समझो। थिंकिंग नॉलेज के लिए उधर भी मंदिर है, उधर भी मंदिर है, बीच में एक मस्जिद होती तो क्या हो जाता। इंडिया में थी ना, आउट ऑफ कंट्री से जो टूरिस्ट थे उसके वजह से तो थी। मंदिरों के साथ मस्जिद है ना, टूरिस्ट गए, बिजनेस गया, खटोरा हाथ में आया, फायदा नहीं। से ओटांगे चप्पल, ओट मांगने जाके चप्पल के मार खा रहे हो, फायदा क्या है यार? इंडिया खुद भी